आ जाओ आ जाओ वाह, देखिए ना, देखिए मतलब हल्फला होने। हाँ तो स्टूडेंट देखिए क्या चल रहा था स्टैटिक्स में, माध्य चल रहा था। क्या चल रहा था? ये माध्य चल रहा था। चलिए माध्यिका चल रहा था। क्या चल रहा था? माध्यिका चल रहा था। देखते रहो, देखते रहो। हाँ तो यहाँ पे चल रहा था क्या? माध्यिका चल रहा था। क्या चल रहा था? माध्यिका चल रहा था। अब आपको करना क्या है, जिसमें देखिए माध्यिका में हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 14 तक सोल्व किया था। अब यह है क्वेश्चन नंबर 15। इसमें से जो है सैकड़ों छात्र जो है कमेंट्स में बोला जैसे हमको 15 नहीं समझ में आया, हमको 15 नहीं बना, हमको 15 नहीं बना। 15 नहीं बना कैसे बनेगा? तो क्वेश्चन नंबर 15 के लिए चलिए देखिए सॉल्यूशन इसका सॉल्यूशन देखिए। सबसे पहले तो आपको लिखना है वर्ग अंतराल, जानते हैं ना? जानते हैं, ठीक है। इसके बाद है बारंबारता, मैंने 2 ठो आपको दिया हुआ है, दिया हुआ है ना, दिया हुआ है। एक सारणी और हम बनाते हैं, बोलो कोमल, कौन सा? संचय बारंबारता, ठीक है। अब चलिए लिखते हैं 10 से 20, 20 से 30, चलिए इसे कर दें 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70 और 70 से 80। सत्तर से 80। अब चलिए ये है 12, ये है 30, ये है x, ये है 65, ये है y, ये है 25, ये है 18, ठीक है, ठीक है। संचय बारंबारता कैसे निकालते हैं? संचय बारंबारता जोड़ जोड़ कर निकालते हैं, निकालते हैं ना, जोड़ जोड़ कर निकालते हैं। तो ये देखिए ये है आपका 12, ये है 30, ये है x, सॉरी बारंबारता जोड़ के निकालना है। तो 12 हो गया, 12 30 को जोड़िएगा तो 42, 42 में x जोड़िएगा तो 42 प्लस x हो जाएगा, 42 प्लस x में 65 जोड़िएगा तो क्या आएगा बड़े? तो 42 में देखिए 5 और 2 7 और 6 और 4 10, 107 प्लस x, इसमें जोड़िएगा तो 107 प्लस x प्लस y आ जाएगा। इसमें जोड़िए तो 7 5 12 और 10 दोबारा 1 13, 132 प्लस x प्लस y हो जाएगा। अब 132 में 18 जोड़िएगा तो ये आपका आ जाएगा 150 प्लस x प्लस y, ठीक है। समझ में आया? देखिए कमल नहीं समझ में आया? ठीक है, देखिए 12 में 30 जोड़े 42, 42 में x जोड़े 42 प्लस x, 42 में 65 जोड़ेंगे तो 107 प्लस x, 107 में y जोड़ेंगे तो 107 प्लस x प्लस y, और 107 में 65 जोड़ेंगे तो 132 प्लस x प्लस y, 132 में 18 जुटेगा तो 150 प्लस x प्लस y, ठीक है, ठीक है। अब देखिए इसका टोटल बारंबारता आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? 229, माने आपको n का वैल्यू दे दिया है 229, ठीक है। आपको n का वैल्यू दे दिया है 229, n का वैल्यू कितना दिया है? 229 दे दिया है, ठीक है ना। तो समझ रहे हैं ना इतना बोर्ड 229 दिया हुआ है। अब देखिए बाबा, अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए n/2 करेंगे, आलो है ना, तो 229/2, इसको यदि हम काटेंगे तो 114.5 आ जाएगा, 114.5 आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा? जी आएगा, ठीक है, ये 114.5 आएगा।
अब चलिए वो और चीज़ बताते हैं। अब क्या लिखते हैं, n/2 से ठीक बड़ी संचय बारंबारता वाला वर्ग अंतराल। n/2 से ठीक बड़ी संचय बारंबारता वाला वर्ग अंतराल। तो देखिए इसका वर्ग अंतराल n/2 से ठीक बड़ा कौन है बुआ, n/2 से ठीक बड़ा ये हो जाएगा। क्योंकि सर यहाँ तो 114 है। अब देखिए 114 में x है ना, x का भी ना मान कुछ होना चाहिए, तो ये होगा। और इसे भी आपका पता लगाना है 12, जिसको चुनिएगा तो ऑटोमेटिक है इसका बीच, इसका जो है बीच वाला जो सबसे बड़ा अंक बारंबारता में आया होगा। कोमल देखिएगा, जो भी आप ये n/2 से ठीक बड़ा में लिए होंगे तो उसके जस्ट में जो बारंबारता में जो f जिसको चुनते होंगे ये सबसे बड़ा संख्या हुआ होगा, ठीक है। वैसे भी सबसे बड़ा संख्या, तो ऑटोमेटिक है ये ही संख्या में आना चाहिए। क्या आना चाहिए, ये आना चाहिए, ये चलिए देखिए यहाँ पे ये आना चाहिए, ये घेरा में आएगा, ठीक। आपके लिए यही c हो जाएगा, ये आपका f हो जाएगा। कोई दिक्कत, नो दिक्कत। अब बारंबार ये इसका तो वर्ग अंतराल हो जाएगा आपका 40 से लेके 50 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से बनाते हैं, अब देखिए यहाँ L बराबर आपका हो गया 40, H बराबर हो गया आपका 10, ठीक है। और C बराबर आपका हो गया 42 + x और F बराबर आपका हो गया 65, ठीक है। और n/2 का वैल्यू तो आपको जानबे करते हैं इतना, तो लिखेंगे इसीलिए माध्यिका बराबर क्या होता है कि दिया हुआ है कितना आपका माध्यिका का दिया, देखिए माध्यिका कितना दिया है, माध्यक 46, तो यहाँ पर लिख दीजिए बड़े 46 दे दिए। अब इसका तो फार्मूला आपको जानते हैं ना, क्या जानते हैं, L + n/2 - c अपॉन f अगुने h = 46, ठीक है। इसके बाद देखिए L आपका कितना है, किसका फ़ोन आ गया भाई, हाँ देखिए इसका L देखिए बड़े, इसका L है आपको 40, कितना है 40, और n/2 कितना आया था वो 114.5, यहाँ पे n/2 कितना आया है 114.5, और माइनस c देखिए कितना है 42 + x, इसको ब्रैकेट में ले लीजिए, और बाई f कितना है बुआ 65 है, ठीक है, ये आपका 65 है। इसके बाद आप ले लीजिए h का वैल्यू कितना है 10, h 10 है ना 10, और ये हो गया = में आपका हो गया 46। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, तो अब क्या करेंगे, इस 40 को इस साइड में लेके चले जाएंगे, ठीक है ना, इसको इधर लेके चल जाएंगे लेफ्ट साइड में, 114.5 माइनस, ब्रैकेट के बाहर माइनस का चिन्ह हो तो ब्रैकेट हटाने पे चिन्ह पलट जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका 42 प्लस है तो माइनस x, चलिए इसको इसे ले लेते हैं। अब भाई 65, ये हाँ गुने h है 10, ये 46 है, इसको इधर लेके चल गए, ये आपका हो गया 40, प्लस से ये प्लस इधर उठ के गया तो -46, ठीक है, बराबर या का चिन्ह दीजिए। अब 114 में से 42 जाएगा, 114 में से 42 जाएगा तो कितना होगा, देखिए 4 में से 2 गया तो 2, 7 4 11 72.5, इसमें से इतना गया तो इतना -x गुने 10 = 65 बराबर ये आएगा 4 नहीं 6, क्या है ऊपर भेजना, ऊपर के ऊपर वाला। अब देखिए यहाँ पे इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 7 2
5, ठीक है। अब यहाँ देखिए माइनस x इक्वल टू 10 है, इसको 65 को इससे गुना कर दीजिए, ये हो जाएगा 6 गुने 65, कितना हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए 10 को इससे कीजिएगा तो पॉइंट हट जाएगा, ये हो जाएगा 725 माइनस 10x इजकल टू 6 5 30 और 6 के 36, 36 और 3 90, 390, ठीक है। इसको हम यहाँ ले आते हैं, इसको यहाँ ले आते हैं। अब देखिए 7, ये जो है माइनस 10x इक्वल टू 390, ये इसको लेफ्ट साइड में लेके चल जाएंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस 725, ये हो गया आपका माइनस 10x इक्वल टू 390 में से घटाइए 5 में से 0 गया तो 5, 9 3 12, 1 3, 335 माइनस में आएगा। अब ये दोनों माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल, x बराबर 335/10, पॉइंट यहाँ पर भागा देने पर ये कितना आएगा, 33/5, ठीक है। अब चलिए इसी में लिखिएगा, अब x का वैल्यू निकल गया, आपका x का वैल्यू निकल गया 33/5। अब एक काम कीजिए, ये जो देख रहे हैं 229 आया है, तो ये 229 कैसे आया है, यहाँ पे लिखेंगे, चूँकि आयन का वैल्यू दिया है 229, तो ये 229 कैसे आया, तो ये 29 सभी को जोड़ने पर आया होगा, ये पहले से दिया हुआ है, और ये 229 सवाल में जो दिया हुआ है, तो इन सभी को जोड़ने पर 229, तो कैसे, तो यानी 12 प्लस 30 प्लस x प्लस 65 प्लस y प्लस 25 प्लस 18 को जोड़े ना, तब आया होगा 229, तब आया होगा 229। इसके बाद ये हो गया 150 प्लस, इन सभी को जोड़िएगा, देखिए यहाँ इसी का जोड़ नहीं है, तो 150 प्लस x प्लस y इक्वल टू 229। अब देखिए x प्लस y इक्वल टू 229 माइनस 150, ऑनलाइन चल रहा है, बैठो ना। ये हो गया x प्लस वाई इजकल टू 9 में से 0 गया तो 9 और 2 में से 5 गया 7 5 12, ठीक है, एक एक कट गया, यानी x प्लस वाई इक्वल टू कितना 79। ये आपका हो गया फर्स्ट समीकरण, कितना हो गया, ये आपका हो गया फर्स्ट समीकरण। अब देखिए हमको यहाँ पर x का वैल्यू कितना आया था 33.5, तो ले लीजिए, लिखिए x का मान समीकरण 1 में देने पर, 1 में दीजिए, 1 का नाम क्या है, 1 का नाम है x प्लस वाई इजकल टू 79, x का वैल्यू कितना है 33.5 प्लस वाई इक्वल टू 79, तो वाई इक्वल टू 79 माइनस 33.5। इसको यदि हम घटाएं तो घटाने पर कितना आएगा, घटाने पे आएगा 45.5, 45.5, x का वैल्यू निकल गया। अब तो आ गया यहाँ पे x का वैल्यू और y का वैल्यू, तो दोनों आ गया पॉइंट में, तो हम लिखेंगे चूँकि बारंबारता, तो लिख देते हैं दशमलव में नहीं होगा, अतः x बराबर 33.5 है, तो इसको ले लीजिए, इसको कर दीजिए 34, ठीक है, और ये कितना है
y बराबर है तो इसको कर दीजिए 45। यही आपका आंसर हो जाएगा। कौन हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब इसी में क्या कर रहा है, पूर्ण वितरण का माध्य भी निकाले। माध्य तो हम पढ़ा ही नहीं है, तो चलिए मोटा मोटी तौर पे समझा देते हैं। माध्य के लिए 4 सारणी। कोमल समझ में आ रहा है? माध्य के लिए 4 सारणी। कोमल देख रही होगी, इसीलिए माध्य के लिए क्या सारणी होता है? 4 गो सारणी है। चलिए तो माध्य के लिए अब माध्य के लिए 4 सारणी, 2 सारणी तो पहले से दिया हुआ है, वर्ग अंतराल और बारंबारता। तो चलिए वर्ग अंतराल बारंबारता, और इसमें संचय बारंबारता नहीं देना, इसमें x देना है वर्ग चिन्ह, और f और x देना है। कितना लंबा सवाल है। अब चलिए वर्ग अंतराल कितना है? 10 से 20, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70 और 70 से 80। चलिए इसी में हम इसको भी घेरिए देते हैं। घेर दिए। बारंबारता भी दिया हुआ है, कितना? 12, इसके बाद 30, इसके बाद x, इसके बाद x नहीं, x का वैल्यू आपको आ गया है 34, यहाँ पे आप 34, इसके बाद 65 दिया हुआ है, इसके बाद y का भी वैल्यू आपको मालूम है ना, y बराबर कितना है यहाँ पे? 45, इसके बाद यह है 25, यह है 18। ठीक है, x निकालने के लिए क्या करना है? इन दोनों को जोड़ के आधा करना है। 10 और 20 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 30, 30 का आधा 15। तो ऐसे ही सबको करते चले जाएंगे। तो 10 का अंतर है, 10 10 जोड़ दो, 15 10, 25 10, 35 10, 45 और 10, 55, 55 और 10, 65 10 75। अब क्या करना है? इन दोनों को गुना करके इसमें लिखना है, इसको गुना करके इसमें लिखना है, इसको गुना करके इसमें लिखना है, इसको इसे गुना करके इसमें लिखना है। तो चलिए इसको गुना किया जाए। 180, 25 दिया 75, 750। इसके बाद इसको 1190, 65 को 45 से गुना करेंगे तो 2925, 55 को 45 से गुना करेंगे तो 2475, और 25 को 65 से गुना करेंगे तो 1625, और 18 को 75 से गुना करेंगे तो 1350। अब इसको क्या करना है? जोड़ना है। क्या लिखे? सिग्मा fx लिख के इसको जोड़ना है। जोड़िए, इसको जोड़िएगा तो 10,495 आएगा। इसके बाद इसका बारंबारता को जोड़ना है, सिग्मा f लगा के जोड़िए। इसको जोड़ने पर तो इसका तो बारंबारता का योग दिया ही हुआ है यहाँ पे 229, ये 229 हो गया। ठीक है, इसीलिए लिखेंगे माध्य बराबर, इसीलिए माध्य बराबर होता है सिग्मा fx बाई सिग्मा f। ये दोनों को जोड़ के इससे भागा दे देंगे तो इसको जोड़िए, 10,495 बाई 229। इसको काटिए, इसको काटने पर 45 पॉइंट, कैलकुलेटर कहाँ है? 45 पॉइंट 8296 8296, इसके बाद जो है 94 इतना। इसको हम क्या करेंगे? 45.83 लेके बाद ख़त्म कर देंगे। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो इसको नोट किया जाए। ठीक है।